अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर एडी का पेपर जो 18 अगस्त 2023 को हुआ है सेकंड बैच की एफआईए में, इसके कंप्लीट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर के ज़्यादातर सवालात testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश और 80% जो एमसीक्यूज थे वो जनरल इंटेलिजेंस थे, जिनमें जीके, एवरीडे साइंस, बेसिक अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स और एफआईए एक्ट शामिल था। तो इस तरह 100 एमसीक्यूज का ये पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द टर्म ज़ीरोस्टोमिया रेफर्स टू। ज़ीरोस्टेमिया का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ड्राई माउथ, यानी कि मुंह में जब खुश्की हो जाती है तो इसको ज़ीरोस्टोमिया कहा जाता है। इसका मतलब होता है ड्राइनेस इन द माउथ, यानी कि मुंह में खुश्की हो जाना, और इसको ड्राई माउथ भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुंह में जो लुआब होता है वो बिल्कुल नहीं होता या फिर कम हो जाता है, सो इसको ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। ड्राई माउथ इसका करेक्ट आंसर है। हु गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल जो है ये किसने दिया था? ये वार्नर हेसनबर्ग ने ये दिया था, और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। 1927 में इन्होंने द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, जो कि जर्मन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बैग ऑफ 40 kg राइस कास्ट 3200 यानी कि 3200, 40 किलोग्राम चावल की कीमत है 3200, तो 4800 में कितने आएंगे? जाहिर है 60 kg 60 किलो आएंगे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स टू बी अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022? तो इसका करेक्ट आंसर साम करन है। साम करन ये इंग्लैंड के जो हैं वो क्रिकेटर हैं, इनको 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द वुमेन हु स्पार्क द प्रोटेस्ट्स इन ईरान? सो ईरान में 2022 में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। सो ये महसा अमीनी की कत्ल के बाद ये एहतजाज हुए थे हिजाब के मामले पर। सो महसा अमीनी इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। बोरिस जॉनसन गेव विच अवार्ड टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन 2022? सो इसका करेक्ट आंसर विंस्टन चर्चिल लीडर अवार्ड है। ये बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, अभी ऋषि सुनाक हैं जब तक ये वीडियो बनाई जा रही है। सो इन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें 2022 में जुलाई 2022 में विंस्टन चर्चिल लीडर अवार्ड से दिया था। विच पार्टी वन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द 2022 यूएस मिड टर्म इलेक्शन? यूएस मिड टर्म इलेक्शन जो है, यूएस में 2 मरतबा इलेक्शन होते हैं। एक तो वो इलेक्शन होते हैं जो 4 साल के बाद, एक मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। सो जो 2022 में हुए थे ये ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी ने ये जीते थे। सो रिपब्लिकन इसका करेक्ट आंसर है। विच डिक्लेरेशन was adopted in the 12th session of information ministers of OIC member states? तो इसमें करेक्ट आंसर इस्तांबुल डिक्लेरेशन है। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 57 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। क्वीन एलिजाबेथ II रिमेन्ड मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर 70 है। करीब 70 साल क्वीन एलिजाबेथ II मलका बरतानिया जो है ये मोनार्क रही, बादशाह रही ब्रिटेन की, बरतानिया की, और ये 2022 में 96 बरस की एज में ओल्ड एज की वजह से स्कॉटलैंड में इंतकाल कर गई। रेड क्लिफ रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन डैश 1947? सो 16 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। 16 अगस्त को ये पेश किया गया था, 16 अगस्त 1947 को। मुशर्रफ इम्पोज्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन 3 नवंबर 2007? 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दिया था, और 2023 में परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए 79 बरस की एज में दुबई में। विच कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बोथ उर्दू एंड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेजेस? तो इसका करेक्ट आंसर 1956 एंड 1962, यानी कि बोथ ऑफ दीज है। 1956 की आइन और 1962 की आइन में उर्दू और बंगाली दोनों लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी
cognizable and non-bailable. So ये FIA के रिलेटेड ये क्वेश्चन है. Under the Prevention of Trafficking in Persons Act 2018, the code means Code of Criminal Procedure 1898. Under Section 7 of the Act, accused person to be competent witness if he makes request. यही इसका करेक्ट आंसर है. 2022 United Nations Climate Change Conference is also called as. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो COP27 है. 2022 में जो यूनाइटेड नेशंस की अक़वाम मुत्तहिदा की जो हुई थी क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको COP27 का नाम से जाना जाता है. 2023 में जो होना है इसको COP28 के नाम से जाना जाता है. और 2022 में जो हुआ था वो शर्म अल शेख में हुआ था इजिप्ट में, और जो 2023 में होगा ये दुबई में यानी कि UAE में होगा. इन जनवरी 2023 विच कंट्री अपॉइंटेड इट इज़ फर्स्ट एम्बेसडर टू इसराइल. सो इसका करेक्ट आंसर अज़रबैजान है. अज़रबैजान ने जनवरी 2023 में अपना पहला एम्बेसडर इसराइल में अपॉइंट कर लिया है. सो अज़रबैजान इसका करेक्ट आंसर है. वसीम बॉट अ बाइक फॉर ₹78500 एट 20% डिस्काउंट. हाउ मच डिड ही सेव. सो इसका करेक्ट आंसर 19,625 है. वसीम ने एक मोटरसाइकिल ख़रीदा 78,500 में जिस पर 20% डिस्काउंट है. सो उसने 19,625 रुपये जो है वो सेव कर लिए हैं. ऑन अ ट्यूसडे मॉर्निंग 60 workers could not present on the work if there are 540 workers in the factory. What percent of the workers were present? So 88.8% इसका करेक्ट आंसर है. Zohaib spends 600 rupees daily in first 12 days, 400 rupees per day in next 80 days and 300 per day in the next 10 days of the month. If he saves rupees 40,000 in that month, find his average daily income. So 580 rupees इसका करेक्ट आंसर है. What is the 13% of 400? 400 का जो 13% है वो 52 बनता है. 52 इसका करेक्ट आंसर है. On calculation means average of 15 numbers was 64. One of the number 24 was misread as 34. What is the correct means? So 63.3 इसका करेक्ट आंसर है. The average of three numbers is 54. If two numbers are 48 and 58, what is the third number for? So 56 इसका करेक्ट आंसर है. Shehzad's family has an average age of 72 years. If the family has total 4 members, what is their collective age? So 288 years इसका करेक्ट आंसर है. Under the Act, the Federal Investigation Agency shall investigate the offence if offence involves transportation of victim out of Pakistan. यही इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. A car is traveling at the speed of 90 km per hour. In how many minutes will it cover 450 km? So 300 minutes इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अकबर wants to distribute some amount among his 4 partners A, B, C, D respectively in proportion 1:2, 3:4. So can you guess the share of B if total amount is rupees 80,000? So इसमें जो करेक्ट आंसर है वो रुपीज़ 16,000 है. 16,000 इसका करेक्ट आंसर है. मिस्टर A and B invest in ratio with a rupees 5,000 profit for each. New ratio becomes 18:24. What is the total amount of Mr. B after profit? So इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 10,000 है. 10,000 इसका करेक्ट आंसर है. A university allocates 360 seats for 3 disciplines, electrical, mechanical and civil in the ratio 2:3:4. How many seats are there for the mechanical? So इसमें करेक्ट आंसर 120 है. 120 इसका करेक्ट आंसर है. If a bag of 40 kg, ये हम कर चुके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 kg है. Match number is used in connection with the speed of aircraft. Aircraft इसका करेक्ट आंसर है. What is the density of ice? So इसमें ऑप्शन A करेक्ट है. और डेंसिटी ऑफ वाटर यही है आइस, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी यहाँ आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है. फॉर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशंस डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज पॉजिटिव.
पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर्स कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सो कनकेव जो है मिरर इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोलिंग रोड्स इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर आर ऑफ विच मटेरियल, सो यहाँ कैडमियम इसका करेक्ट आंसर है। कैडमियम इज द करेक्ट आंसर हेयर। द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम अंडर कोड ऑफ विच सेक्शन, सो 545 सेक्शन के तहत ये मुतासरा को मुआवजा दिया जाता है। फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 MeV कैन इंटरेक्ट विद मैटर एज पेयर प्रोडक्शन, इसका करेक्ट आंसर है। एंड MEV स्टैंड्स फॉर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंडर द प्रिवेंशन of trafficking in persons act 2018, the offense of trafficking in person is punishable with imprisonment which extends to 7 years, 7 साल इसका correct answer है। A hypersonic weapon travels at hypersonic speed which is dash times the speed of sound, so 5.25 इसका correct answer है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बैक्टीरियम टेक्स प्लेस इन रेकोम्बिनेंट DNA, रेकोम्बिनेंट DNA इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू हैवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डबल है, डबल डिसल्फाइड इसका करेक्ट आंसर है। विच अफ्रीकन कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज रोडेशिया, रोडेशिया जो है ये जिम्बाब्वे का पुराना नाम है, जिम्बाब्वे, इसको सदरन रोडेशिया भी कहा जाता था पहले। इसका जो कैपिटल है वो हरारे है और ये अफ्रीका में लोकेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसको जिम्बाब्वे कहा जाता है। इन द राइट ट्राइंगल विच साइड इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट, सो हाइपोटेनोस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1973, 1971 से लेकर 1973 के दरमियान पाकिस्तान का जो सदर था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और इसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी यह रहा था 1973 से 1977 तक। फिर जो है 5 जुलाई को इनको हटाया गया, 5 जुलाई 1977 को। सो ये 9th प्रेसिडेंट थे, 9th प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार भुट्टो और 4th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। मज़ीद डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। विच लैंग्वेज इज़ प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन कतर, कतर में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो ज़ाहिर है अरबिक है। मिडल ईस्ट का ये कंट्री है और ये जो है दोहा इसका कैपिटल है और कतरी रियाल जो है इसकी करेंसी है और कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो मुनक़द हुआ था। द फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट, हेयर फेल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल है। जो है ऐसे वर्ड्स जो फील, अपीयर, लुक, स्मेल, साउंड को या फिर टेस्ट को जाहिर करें तो वो हमें लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल्स हैं। स्विमिंग इज़ माय फेवरेट रिक्रिएशन, हेयर स्विमिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेरंट, जेरंट की ये एग्जांपल है स्विमिंग। जिस तरह हंटिंग इज़ माय हॉबी, तो हंटिंग यहाँ जेरंट है। रनिंग फास्ट, दे काट द बस लास्ट, दे काट द लास्ट बस। रनिंग फास्ट जो है यहाँ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज इसका करेक्ट आंसर है। ही सोल्ड हिज हाउस टू जॉन, हेयर जॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ एग्जाम्पल है जॉन। और सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स, यहाँ जो सेवरल है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये। फ्यू, मैनी, मच, इनफ, सेवरल वगैरह ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ऑल केबिन अटेंडेंट्स मस्ट लॉक द केबिन डोर आफ्टर लीविंग द रूम, सो आफ्टर इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ लॉथ इज, लॉथ का जो एंटोनियम है वो है ईगर और लॉथ का मतलब होता है ना रजामंद, जो राजी ना हो, और ईगर का मतलब होता है जो बेताब हो, किसी चीज़ के लिए शौकीन हो, उसे ईगर कहते हैं। लॉथ का मतलब होता है ना रजामंद। नाइस्टी का जो एंटोनियम है, एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो है केयरलेसनेस, एप्रोप्रिएट एंटोनियम है ये। नाइस्टी का मतलब होता है अच्छाई या नज़ाकत,
केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। एंटोनियम ऑफ अनवांटेड, अनवांटेड का जो एंटोनियम है वो कस्टमरी है, क्योंकि अनवांटेड का मतलब होता है खिलाफ मामूल और कस्टमरी का मतलब होता है रस्मी। एंटोनियम ऑफ कंसोनेंस, कंसोनेंस का जो एंटोनियम है वो डिस्कार्ड है। कंसोनेंस का मतलब होता है इत्तेफाक और डिस्कार्ड का मतलब होता है ना इत्तेफाकी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। सो यहाँ भी अगर आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ रिसीविंग में भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स इज केप्ट इन द पर्सर्स ऑफिस। सो यहाँ इज जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ इज जो है हम इस ए आर्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि कंप्लेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ हम इज का यूज़ करेंगे। द सिनोनियम ऑफ मॉडलिन इज, मॉडलिन का जो सिनोनियम है वो वीकली सेंटिमेंटल है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ सब्रिकेट, सब्रिकेट का जो एंटोनियम है वो है निक नेम, क्योंकि सब्रिकेट का मतलब होता है उर्फ और निक नेम का भी मतलब होता है उर्फी नाम। सो उर्फी नाम जो है ये निक नेम इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनियम ऑफ रेकल सी ट्रेंट, इसका जो सिनोनियम है वो रिफेक्ट्री है और रेकल, इसका रेकल सी ट्रेंट का मतलब होता है ज़िद्दी, जो स्टबन टाइप का बंदा हो, और रिफेक्ट्री का भी मतलब होता है ज़िद्दी या फिर सरकश। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कलर ऑफ लाइट हैज़, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट समझा जाता है इसको, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है, जो कि सिंध में है, हैदराबाद के करीब। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज ब्लैक डे इन कश्मीर, कश्मीर में 27 अक्टूबर को जो है वो ब्लैक डे यानी कि योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल करेंसी जो है चाइना की वो युआन है, और इसका जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और यन जो है ये जापान की करेंसी है। हु रोट प्ले रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट जो है ये एक प्ले है, ड्रामा है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेज़ी के जो है प्ले राइट थे, पोइट थे और एक्टर थे। सो इन्होंने ये लिखा था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वास कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, 4 गवर्नर जनरल पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। ख्वाजा पहले थे मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड पे थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम मोहम्मद, और आखिरी जो थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे एक इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप में। सो इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन, और लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो कहा जाता है जापान को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी बरतानिया की सबसे कम उम्र जो शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो लिज ट्रस है। ये 2022 में ही शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, 45 दिनों के लिए सिर्फ बनी थी ये, 6 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक। सो ये जो है शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही, खातून थी ये। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनाक हैं। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट G20 समिट इन 2023, सो 2023 में जो G20 ग्रुप ऑफ 20 का जो समिट है इसको इंडिया ने होस्ट किया है, और 2024 में ब्राज़ील, 2022 में जो है इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, 2021 में इटली ने। सो 2023 का जो है ये इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया है। फर्स्ट टाइम आई थिंक नहीं किया है, लेकिन 2023 में इंडिया ने इसको होस्ट किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और परमानेंट मेंबर जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के वो 5 हैं, जिनमें फ्रांस, चाइना, यूके, यूएसए, रशिया शामिल हैं। पाकिस्तान, इंडिया जो है इसमें शामिल नहीं है। यूएनओ की बात करें तो 193 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल के लिए चुना जाता है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये वीटो पावर भी रखते हैं, और सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ रशिया ने किया है। सो आइदर यू और ही
इज़ एट फॉल्ट। सो यहाँ हम इज़ का यूज़ करेंगे, आइदर यू और ही इज़ एट, या तो आप या फिर वो गलती पर हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। सो इसमें 40 इसका करेक्ट आंसर है। 40 साल के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिले थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। सो इनके सौतेले भाइयों ने इनको कुएं में फेंक दिया था। सो ये काफ़ी सालों के बाद ये मिले थे, 40 सालों के बाद मिस्र के जब ये बादशाह बने थे। इनके रियल ब्रदर का नाम बिनयामीन था और इनकी वालिदा का नाम क्या था, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ संदरी। संदरी का जो सिनोनियम है वो सेवरल है। संदरी का मतलब होता है मुतअद्दिद, मुख्तलिफ, कई, और सेवरल का भी मतलब होता है मुतअद्दिद, कई या फिर मुख्तलिफ। जेस्ट का एंटोनियम क्या है। जेस्ट का जो एंटोनियम है वो डिसटेस्ट है, क्योंकि जेस्ट का मतलब होता है पुरजोश और डिसटेस्ट का मतलब होता है नफ़रत या फिर कराहत या फिर हेटेड, नफरत। हु हैड मोस्ट रन्स इन एशिया कप क्रिकेट 2022। एशिया कप जो हुआ है क्रिकेट का 2022 में, इसमें सबसे ज़्यादा रन्स हमारे मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे। एशिया कप की बात करें तो ये 15वां एडिशन था और ये UAE में हुआ। चैम्पियन इसमें श्रीलंका है, यानी कि श्रीलंका ने ये जीता था। रनर अप इसमें पाकिस्तान था। रनर अप यानी कि पाकिस्तान फाइनल में आकर हार गया था। इसमें पार्टिसिपेंट्स 6 थे, टोटल 13 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इसमें वनिंदु हरनसंगा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं उनको दिया गया। सबसे ज़्यादा रन्स मोहम्मद रिजवान ने 281 रन्स बनाए थे, क्वेश्चन भी यही है। और सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे, 11 विकेट्स। याद रहे ये एशिया कप 2022 की बात हो रही है। द सिनोनियम ऑफ एग्जासरबेट इज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है एग्रीवेट। एग्जासरबेट का मतलब होता है बिगाड़ देना या मज़ीद ख़राब कर देना, और एग्रावेट का भी मतलब होता है बिगाड़ देना या फिर मज़ीद ख़राब कर देना। द वाइस चेयरमैन विल बी सीटेड डैश द चेयरमैन एट द बैंक्वेट। सो इसका करेक्ट आंसर बाय है, बाय यहाँ यूज़ किया जाएगा। एंटोनियम ऑफ रेडोलेंट। रेडोलेंट का जो एंटोनियम है वो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। हु वन नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये 3 लोगों को मिला था और ये इन तीनों के नाम हैं। सो ऑप्शंस के मुताबिक यही इसका करेक्ट आंसर है। सो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि 6 शोबों में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। सो इसमें जो 2022 में फ़िज़िक्स की कैटेगरी में मिला था वो था रोगर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया केस। और ये जो है इनकी मज़ीद आप देख सकते हैं। और ये जो है एक यूके से बिलोंग करते हैं, दूसरे जर्मनी और तीसरे जो हैं वो यूएसए से। इन तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज़ 2020 का दिया गया था फ़िज़िक्स की कैटेगरी में। और वर्ल्ड का सबसे पहला जो दिया गया था नोबेल प्राइज़ वो 1901 में दिया गया था। डियर व्यूवर्स, ये FIA का इंस्पेक्टर का पेपर था, AD का, बैच सेकंड का। सो आई होप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बैच 1 के भी हम कर चुके हैं, बैच 4 के भी 18 अगस्त को ये पेपर्स हुए हैं FPSC के। सो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। इस तरह आपको यहाँ MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको आप ज़रूर विज़िट करते रहा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।